हेलो दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ दिन पहले 2000 रुपये के नोट को मार्केट से हटाने का एक सर्कुलर निकाला, जिसके बाद बहुत सारे लोग सोचने लगे कि ये फिर से डिमोनेटाइजेशन पार्ट 2 आ गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास 2000 रुपये का नोट है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको डरने की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से हटाने का क्यों सोचा, और भी बहुत कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आता है कि अगर आरबीआई को 2000 रुपये के नोट बंद ही करने थे तो प्रिंट ही क्यों किए। दरअसल दोस्तों, आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट नवंबर 2016 में इंट्रोड्यूस किए थे, क्योंकि उस समय डिमोनेटाइजेशन के कारण 500 और 1000 रुपये का नोट चलना बंद हो गए थे, जिसके कारण लोगों के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। साथ ही में नए नोट्स की लोगों में बहुत डिमांड थी, और अगर उस समय आरबीआई सिर्फ 100 या 500 के नोट ही प्रिंट करता तो शायद ही लोगों की डिमांड पूरी कर पाता। क्योंकि अगर मान लेते हैं, अगर किसी को उस समय 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी तो आरबीआई को 500 रुपये वाले 200 नोट प्रिंट करने पड़ते। इसलिए आरबीआई ने उस समय 2000 रुपये के नोट मार्केट में लाने का सोचा, ताकि अगर किसी को 1 लाख रुपए की ज़रूरत है तो उसे अब 200 नोट प्रिंट नहीं करने थे, बल्कि सिर्फ 50 नोट ही प्रिंट करने थे। अगला सवाल, आरबीआई ने 2000 रुपये का नोट मार्केट से हटाने का क्यों सोचा। दरअसल दोस्तों, आरबीआई ने ये डिसीजन क्लीन नोट पॉलिसी को फॉलो करने के लिए लिया है। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत पब्लिक के पास हमेशा अच्छी क्वालिटी के नोट होना चाहिए और किसी भी प्रकार के कटे और फटे नोट नहीं होने चाहिए। और आरबीआई ने डिमोनेटाइजेशन के कारण ज़्यादातर 2000 रुपये के नोट नवंबर 2016 से लेकर मार्च 2017 के बीच ही प्रिंट किए थे। मतलब करीब 6 साल पहले आरबीआई ने 2000 रुपये के ज़्यादातर नोट प्रिंट किए थे। पर किसी भी नोट की लाइफ 4 से 5 साल ही मानी जाती है, जिसमें कि वो यूज़ हो सकता है। क्योंकि अगर नोट 4 या 5 साल से ज़्यादा पुराना होगा तो हो सकता है नोट में टेप लगे हो या फिर यूज़ करने लायक नहीं बचा हो। अगला और सबसे अहम सवाल, अगर आपके पास 2000 रुपये का नोट है तो आपको क्या करना चाहिए। दरअसल दोस्तों, आरबीआई के अनुसार आप 2000 रुपये के नोट को बैंक में जाके जमा कर सकते हैं, या फिर 2000 रुपये के नोट के बदले आप बैंक से एक्सचेंज भी ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप 2000 रुपये के नोट को कोई भी बैंक में जाके एक्सचेंज कर सकते हैं, भले ही आपका अकाउंट उस बैंक में हो या फिर नहीं। और साथ में आपको बैंक में नोट एक्सचेंज के लिए कोई फीस भी नहीं देनी है। पर यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये के नोट ही एक्सचेंज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर किसी के पास 20,000 रुपये से ज़्यादा के 2000 रुपये के नोट रहे तो उसे क्या करना चाहिए। दरअसल इस केस में आप सारे पैसे अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं, क्योंकि 20,000 रुपये की लिमिट सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज पर है। पर आप डिपॉजिट जितना चाहे उतना पैसा कर सकते हैं, बस आपका अकाउंट केवाईसी अपडेटेड होना चाहिए। अगला सवाल, आप बैंक में कब से और कब तक 2000 रुपये के नोट एक्सचेंज या फिर अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, आप 23 मई 2023 से 2000 रुपये के बदले कोई दूसरे डिनोमिनेशन के नोट एक्सचेंज में ले सकते हैं, या फिर अपने अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं। और ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ 30 सितंबर 2023 तक है। और अगर आपके पास 2000 रुपये का नोट है तो आपको बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने आपको करीब 4 महीने का टाइम दिया है नोट को एक्सचेंज करने के लिए या फिर अपने अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए। आरबीआई ने सारे बैंक को भी एडिशनल कैश रखने को कहा है, ताकि आप जब भी 2000 रुपये का नोट को एक्सचेंज कराने जाएं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए और बैंक में कैश की कमी भी नहीं रहे। अगला, अगर आपके पास 30 सितंबर 2023 के बाद भी 2000 रुपये का नोट रहे तो उसका क्या होगा। दरअसल दोस्तों, 30 सितंबर 2023 के बाद भी 2000 रुपये का नोट लीगल टेंडर यानी वैध रहेगा। और हो सकता है अगर आप 30 सितंबर के बाद बैंक में 2000 रुपये का नोट को एक्सचेंज या जमा करें तो बैंक आपसे केवाईसी डॉक्यूमेंट मांगे और जमा करने पर कुछ लिमिट सेट कर दें। क्योंकि इसके पहले जब आरबीआई ने 2013-14 में 2005 से पहले छपे हुए नोट को सर्कुलेशन से हटाने का फैसला लिया था, तब भी कुछ ऐसे ही रिस्ट्रिक्शन लगाए थे। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में 2000 रुपये के नोट के ऊपर जो आरबीआई का सर्कुलर आया था उसे समझाने की कोशिश की, और मैं उम्मीद करता हूँ आपके मन में जितने भी सवाल आ रहे होंगे मैं उनका जवाब दे पाया हूँ। और अगर इसके अलावा आपके मन में और भी कुछ सवाल आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और साथ ही में आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।